अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मुहतरम नाज़रीन किराम, सामीन हज़रात, मैं आज आपके सामने जो ख़बर देने के लिए आपसे रूबरू हूँ, वो ख़बर हमारे दिलों को झंझोड़ देने वाला एक ख़बर है कि हम जब तालीम के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब और सुन्नत और तफसीर और अहादीस की किताबों को पढ़ना शुरू किया, उन असातिज़ाओं में से सबसे करीबी और मुखलिस उस्ताद फ़ज़ीलतुश शेख जनाब अब्दुल लतीफ़ असरी रहमहुल्लाह, जो अभी कुछ घंटों पहले इंतकाल फरमा गए, हमारी ज़िंदगी के मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम असातिज़ा में से एक उस्ताद, जिनको हम अपने दिल से मोहब्बत करते हैं, जिनका लगाव हमारे दिल से है और जिनकी बातों को हम हर वक्त अपने जहन में रखते हैं, उनको समझकर पढ़ाने और पढ़ने की कोशिश करते हैं। शेख से हमने 2017-18 में बुखारी शरीफ पढ़ी है। शेख एक मुखलिस और मुहक्किक आलिम दीन थे और जनाब अब्दुल लतीफ़ असरी रहमहुल्लाह बहुत अरसे से जामिया आलिया अरबिया मऊ यूपी के अंदर वो तालीम देते हुए आ रहे थे। उनके हिंदुस्तान, नेपाल और बहुत सारी जगहों में, सऊदी, रियाज़, मिस्र के अंदर उनके बहुत सारे तलामिज़ा हैं, उनके बहुत सारे शागिर्द हैं। उन शागिर्दों में से हम भी एक शागिर्द हैं, जो बुखारी पढ़ाते वक्त अपनी बातों को हदीस के ज़रिए और अपने फ़हम के ज़रिए तलबा को समझाते थे। काश कि वो कहीं और दूसरे मदारिस में वो मिलता। शेख साहब जब बुखारी पढ़ाते थे तो बहुत ही नरम आवाज़ और हुस्न सलूक के साथ बच्चों से इबारत पढ़वा करते थे और एक हदीस का तर्जमा, तफसीर और उसकी खुलासा, मखरज हदीस, खुलासा हदीस, तहक़ीक़, ये एक तरह से जिस तरह से पढ़ाना चाहिए बुखारी, उसी तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमें वो बुखारी पढ़ाया। और हमने बुखारी तो उससे पहले भी पढ़ा, लेकिन शेख साहब की सलाहियतों से हमें जो कुछ सलाहियत मिला है और जो कुछ हमें बातें मिली है, वो दूसरे दरसगाहों में बहुत कम नज़र आता है। शेख साहब अपने शागिर्दों को हम बराबर समझते थे और ये नहीं समझते कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, या बंगाल के रहने वाले हैं, या बिहार के रहने वाले हैं, या नेपाल के रहने वाले हैं। बस उस्ताद मुहतरम की नज़र में ये है कि ये मेरा एक शागिर्द है। कोई भी शागिर्द चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे उसके कपड़े गंदे हो या काले हो या गोरे हो, जब उससे किसी मसले के लिए, किसी हदीस के लिए, किसी इबारत के लिए या किसी मज़मून को ठीक करवाने के लिए या किसी मकाला लिखने के लिए जब शेख से मशवरा लेने के लिए जाते थे, उनसे मशवरा लेते थे, तो शेख बेहतरीन अंदाज में किताबों का हवाला देकर और अपनी सलाहियतों से मशवरा देकर तमाम तलबा को नवाजते थे। और यही नहीं बल्कि उनके साथ हर कोई मुताल्लिम और हर कोई शागिर्द उनसे मोहब्बत करता था।
हर कोई चाहता था कि मैं शेख से 2-4 मिनट बातें कर लूँ, हर कोई बहाना ढूंढता था कि मैं शेख से इस बहाना से बात कर लूँ। लेकिन गम और रंज की बात यह है कि शेख आज हमें छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। जो कुछ घंटे पहले हाफिज़हुल्लाह थे, आज कुछ घंटों के बाद रहिमहुल्लाह बन गए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कि तुम में से हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है। तो उसी मौत की गिरफ्त में आज हमारे उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल लतीफ़ असरी रहमहुल्लाह इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके अहले खाना और अहले बैत को सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्लाह ताला शेख की छोटी मोटी लफ्ज़ों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला उनके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और मैं अपने साथियों से और अपने दोस्तों अहबाब से और अपने नाज़रीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप भी हमारे इन उस्ताद के लिए दुआ फ़रमाएँ। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए, उनके घर वाले और उनके अहले खाना को सब्र जमील से अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला हमें इन जैसे आलिम और इन जैसे शख्सियत की और एक हमें शख्सियत अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, ये हमारे लिए गम की घड़ी है, हमारे लिए रंज की ये वक्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये है कि इल्म को उठा लिया जाएगा। आज हम देखते हैं कि हमारे सामने से बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हमें छोड़कर चले जाते हैं, और उसके नेमल बदल और उस जैसे आलिम काश के कहीं पैदा होते हैं, कहीं बनते हैं। हालांकि वो इल्म का चिराग बुझा के चले जाते हैं और उनकी इल्मी सलाहियत से हम मुस्तफ़िद होना महरूम हो जाते हैं। और शेख साहब अब्दुल लतीफ़ असरी रहमहुल्लाह ने बहुत सारी किताबों का उन्होंने खुलासा भी किया है, तर्जुमा भी किया है, तखरीज भी किया है। उनकी 2-3 किताबें मेरे पास भी है, मैं उनको अपने साथ लेके रखता हूँ, खाली औकात में मैं उनको पढ़ता भी हूँ। लिहाजा आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, उनके अहले खाना के लिए सब्र जमील और सब्र करने की दुआ करें। हमारा दिल ये नहीं चाहता कि मैं आपसे और कुछ बातें अर्ज़ करूं। बातें बताने के लिए बहुत सारे हैं। हमने शेख के सामने 1 साल गुजारा है। शेख के आदत व अखलाक बिल्कुल वैसे ही जैसे कुरान और सुन्नत के मुताबिक कहा गया है। ना किसी से ज़ोर से बोलना, ना किसी के सामने बदतमीज़ी करना, ना किसी के सामने कह कर हंसना, ये इन तमाम बुरी आदतों से आप महफूज थे। आप एक बाअखलाक और बासीरत आलिम दीन थे, जिसने और जिसके नाम से जामिया अली अरबिया को जानते थे कि शेख अब्दुल लतीफ़ बुखारी पढ़ाते हैं। उनके पास बुखारी पढ़ने के लिए उसी जामिया में खुसूसन अक्सर तलबा जाते थे कि मैं उनसे बुखारी पढ़ूँगा। ये उनकी खुसूसियत थी, ये उनकी पहचान थी कि उनसे बुखारी पढ़ने के लिए बहुत सारे अच्छे तलबा उस जामिया में दाखिला लेने के लिए जाते हैं। हालांकि और भी जामिया है, लेकिन उनसे बुखारी पढ़ने के लिए सबकी दिल चाहता था, सबको रग़बत थी कि मैं उनसे बुखारी पढ़ूँ। शेख साहब जो हमें इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए, उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।